Hello and welcome to Sparda Digital. Once again we are live with our maths class और इस maths class में हम लोग बहुत सारी अहम और इम्पोर्टेंट बातें करने वाले हैं। चैप्टर का नाम तो पता है आप लोग को, चैप्टर इज परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। सो इनिशियली हम लोग इसके तीन लेक्चर्स कर चुके हैं और उसमें हमने बेसिक देखा है, इस चैप्टर के बारे में हमने पढ़ा है किस तरह से अलग अलग चीज़ों को रो में अरेंज करते हैं। उसके अलावा हमने ये भी देखा है कि कुछ चीज़ें अगर एक जैसी होती हैं तो उनको कैसे अरेंज किया जाता है। तो आज हम ये कहानी और आगे बढ़ाते हैं। आज हम कुछ और इसके कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस लेक्चर अगेन और आज हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को ऐड करने वाले हैं, दोबारा से देखते हैं। इसमें हमने पढ़ा है, अभी तक क्या पढ़ा है वो हमें मालूम है। इट इज द रो अरेंजमेंट। हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों रो अरेंजमेंट की, और रो अरेंजमेंट में हमने क्या पढ़ा है? हमने दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है रो अरेंजमेंट में। एक, सारी की सारी चीज़ें अलग हों तो इस तरह से हम अरेंज करते हैं, और अगर इनमें कुछ चीज़ें सेम होंगी, अगर आर चीज़ें सेम होंगी, एस चीज़ें सेम होंगी, टी जैसी चीज़ें सेम होंगी, एक ही तरह की होंगी, जहाँ पे आपको कोई भी वर्ड दिखता है जिसमें कि दो या दो से ज़्यादा लेटर्स सेम हैं, तो आप ये कॉन्सेप्ट को यूज़ करके अरेंज करते हो। ठीक है, तो मेनली हमने इसी कॉन्सेप्ट पे बात की है और इस पर हमने काफ़ी क्वेश्चंस अभी तक किए हैं, और आई डू होप अभी तक का कॉन्सेप्ट आप लोग का बिल्कुल क्लियर है। आज हम पहले कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं और इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या है जरा समझेंगे। ये हमने डिस्कस भी किया था रेगुलर क्लास में, बट अगेन वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दिस क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है अभी हमें। तो ऑर्डर का मतलब क्या है आप लोग को पता है, एक बार फिर से देख लीजिए। अगर हमारे पास कोई भी वर्ड हो जिसमें कि सिमिलर हो लेटर्स या ना हो, अगर हम उनको अरेंज करें तो कोई पर्टिकुलर थिंग दूसरी चीज़ के पहले आनी चाहिए, किसी दूसरी पर्टिकुलर चीज़ के पहले आनी चाहिए। ये इसको बोलते हैं ऑर्डर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, दैट इज लेट्स से अ सिंपल वर्ड दैट इज आर्मी। अगर हम आर्मी को अरेंज करें तो टोटल कितने होंगे? आर्मी में लेटर्स 4 हैं तो फैक्टोरियल 4 अरेंजमेंट होंगे। अब इसमें कितने शब्द ऐसे होंगे जिसमें कि A comes before M, A comes before M। अगर हम ये बात करें तो आपको बताऊं यहाँ पे 2 का ऑर्डर चल रहा है। ठीक है, अब इस टोटल अरेंजमेंट में, फैक्टोरियल 4 के अरेंजमेंट में A और M ने अपनी आपस में जगह फैक्टोरियल 2 से चेंज की होगी। कुछ केसेस में ए एम आया होगा, ए पहले एम बाद में, और कुछ केसेस में ऐसा हुआ होगा कि एम पहले और ए बाद में आया होगा, ऐसा हुआ होगा। ये तो परफेक्ट है, ये तो पता है। अब आपको उसका एक अरेंजमेंट चाहिए जिसमें कि ए एम के पहले है, तो करना क्या होता है? आपको टोटल अरेंजमेंट को फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करना होता है। हम एक्चुअली फैक्टोरियल 2 नहीं बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि जिसका तुम्हें ऑर्डर देखना है, जैसे ए और एम का ऑर्डर देखना है, तो ये आपस में कितने तरीके से अरेंज होंगे, फैक्टोरियल 2 से अरेंज होंगे, उससे डिवाइड कर लो, बिकॉज उसका एक तरीका तुम्हें चाहिए। तो अगर फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करोगे तो आपको इसका एक तरीका मिल जाएगा, यानी कि ए एम से पहले आएगा, ए एम से पहले आएगा, इतने तरीके में एम भी ए के पहले आएगा। तो इस तरह से हम लोग ये काम करते हैं। अगर 3 का ऑर्डर करना होगा तो आप क्या करोगे? फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करोगे। ये भी आप लोग को बात आई थिंक क्लियर होगी। अगर हम ये बोल दें कि ए एम के पहले आए और एम वाई के पहले आए, तो आपके टोटल अरेंजमेंट जो हो जाएंगे वो फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 3 हो जाएंगे। सो दिस इज क्लियर विद एवरीवन। तो आज हम करते हैं पहले क्वेश्चन से शुरुआत। So here's the first question for everyone। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। there are क्वेश्चन में है there are 5 girls and 6
boys. ठीक है, which are to be arranged in a row. 5 गर्ल और 6 बॉय. 5 गर्ल हमारे पास हो गई, 5 गर्ल. ये हमारे पास हो गई 5 गर्ल बेटा. ठीक है, ये हो गई 5 गर्ल्स, राइट. और हमारे पास हैं कितने, 6 बॉय हो गए. इनको हमें करना है बच्चों अरेंज विथ सम कंडीशंस. ठीक है, विथ सम कंडीशंस. तो देखते हैं कैसे इनको करेंगे अरेंज. तो चलते हैं, पहला इसका पार्ट देखते हैं हम लोग. पहला पार्ट देखते हैं. ठीक है, रेडी हैं सब लोग, करेंगे फटाफट से. गुड. तो देखते हैं, पहला है नो 2 बॉयज sit together. This is the first question for everyone. I want answers. No 2 boys are together. No 2 boys sit together or stand together. ये बताना है पहले क्वेश्चन में. पहले क्वेश्चन में ये बताना है आप लोग को. कोई भी दो बॉयज इकट्ठे नहीं बैठेंगे, ये बताना है सभी को. सिंपल अरेंजमेंट. वी आर गोइंग टू अरेंज ऑल. हमें सबको अरेंज करना है, सभी को अरेंज करना है. सबको समझ में आ गया कि बॉय 6 हैं हमारे पास. तो 6 बॉय ऐसे बैठेंगे और उनके बीच में ही गर्ल्स बैठेंगी. कहाँ पे बैठेंगी, यहाँ पे बैठेंगी. दिस इज द ओनली ऑप्शन वी हैव. दिस इज द ओनली ऑप्शन वी हैव. तो बॉयज बैठेंगे कैसे, 6 फैक्टोरियल से. और गर्ल्स यहाँ पे बैठेंगी कितने फैक्टोरियल से बच्चों, 5 फैक्टोरियल से. बहुत अच्छे. सो अब बिल्कुल डॉट चल रहा है. आई एम हैप्पी टू सी दैट एवरीबडी इज रिस्पॉन्डिंग सो एक्यूरेटली. सो इट्स ऑल वर्किंग. और आप सब लोग सीख रहे हो. ठीक है, साथ में. इट्स गुड. आई एम हैप्पी टू सी दैट. तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं. इसमें बोला है रो में ही अरेंज करना है. बॉयज सिट at extreme positions. So I do hope you understand. Extreme positions का मतलब पहला और अंतिम जो होना चाहिए वो बॉय की पोजीशन होनी चाहिए. ये आपकी कंडीशन आ रही है इस क्वेश्चन में. द फर्स्ट एंड लास्ट शुड बी अ बॉय. ठीक है, मस्ट बी अ बॉय, राइट. तो पहला और लास्ट जो होना चाहिए वो बॉय होना चाहिए. ये बताना है सभी को. इन दिस प्रॉब्लम यू हैव टू टेल मी दिस थिंग, दैट इज कितने वेज होंगे, कितने तरीके होंगे कि पहली और लास्ट वाली पोजीशन जो है वो बॉय की ही होनी चाहिए. ये बतानी है बच्चों. फर्स्ट एंड लास्ट शुड बी अ बॉय, मस्ट बी अ बॉय, राइट. पहला बॉय सेलेक्ट करो, लास्ट वाला बॉय सेलेक्ट करो, बीच में बस बाकी जो बचे हैं सबको अरेंज कर दो. क्या करना है, और कुछ नहीं करना है. पहले बॉय को बिठा दो, लास्ट में बॉय को बिठा दो, फिर बीच में जो बचे हैं उनको अरेंज कर दो. इट इज वेरी सिंपल. इट कैन बी वेरी सिंपल. एक्सट्रीम का मतलब होता है फर्स्ट एंड लास्ट. तो लास्ट वाली पहली पोजीशन कितने तरीके से फिल होगी, 6 तरीके से. यार 6 बॉय, सिर्फ 9 फैक्टोरियल क्यों है. लास्ट वाली पोजीशन 5 तरीके से फिल होगी. 5 बॉय बच गए. यहाँ बॉय बैठ गया, यहाँ भी बॉय बैठ गया. ये भी तो बिठाओगे यार. सिर्फ 9 फैक्टोरियल. जब पहला और लास्ट में बॉय, पहले और लास्ट में भी कौन सा बॉय आएगा, ये भी तो ऑप्शन है. ये भी तो देखना पड़ेगा. पहली जगह पे कौन सा बॉय आएगा, लास्ट में कौन सा बॉय आएगा, ये नहीं देखोगे. बस बिठा दिया कोई भी और 9 फैक्टोरियल से बाकी को अरेंज कर दिया. तो पहला और लास्ट फिक्स थोड़ी ना हो जाएगा कि हमेशा एक ही तरीके से ये फिल हो जाएंगे. बॉय चेंज है ना, ऐसा थोड़ी ना है. थोड़ा सा ध्यान लगाना चाहिए था. कमिंग टू द नेक्स्ट वन. चलते हैं इसमें नेक्स्ट पार्ट पे. ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर. ये तो बहुत इजी है, ये तो सबको आंसर देना चाहिए.
मतलब इससे तुच्चा क्वेश्चन हम लोग के लिए नहीं हो सकता, महातुच्चा क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन है और आराम से आंसर दे सकते हैं, बहुत इजीली आंसर दे सकते हैं सभी लोग इस आंसर को फास्ट दें और जल्दी दें और मुझे लगता है सही आ जाएगा सभी का। तो प्लीज़ 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 कम ऑन एंड क्विकली गिव द आंसर। बिल्कुल फास्ट इसका आंसर दीजिए और मुझे लगता है सभी का ये आंसर सही आना चाहिए, राइट। दिस इज अ गर्ल, दिस इज अ गर्ल, दिस इज अनदर गर्ल, दिस इज अनदर गर्ल, दिस इज अनदर गर्ल। ये 5 गर्ल्स हैं और बॉयज। गर्ल्स को सेपरेट नहीं करना है, गर्ल्स को सेपरेट नहीं करना है, बॉयज तो अलग से बैठेंगे, अलग अलग बैठ सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो क्या करना पड़ेगा बच्चों की, इसका एक ग्रुप बना लेंगे हम लोग, ठीक है। दिस इज 1 ग्रुप, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए 7, इनको अरेंज करेंगे, ठीक है। और इस ग्रुप को में भी जो गर्ल्स हैं वो तो अपनी पोजीशन को चेंज कर सकती हैं, तो उनको कैसे चेंज करेंगे, फैक्टोरियल 5 से। तो मुझे लग रहा है सबने जो है वो आंसर सही दिया है। आर्यमन यू हैव मिस्ड फैक्टोरियल टर्म, तो बाकी सभी का आंसर जो है मुझे लग रहा है सही है, करेक्ट है। और क्योंकि ये बहुत आसान था, जिनको साथ में रखना है उनको हम लोग एक साथ ही एक बंडल बना देते हैं, उनको एक ही ऑब्जेक्ट मानते हैं और उनको सबके साथ अरेंज करते हैं, लेकिन उनको आपस में भी हम लोग अरेंज करते हैं, ये सभी को पता है, ये चीज़ सबको पता है। सो ग्रेट, अगला चलते हैं, ठीक है, अगला चलते हैं। अब देखिए ऑर्डर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिए। गर्ल्स सिट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट एंड, ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूं मैं, एंड बॉयज सिट इन decreasing order of their height. गर्ल्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में बैठाना है, गर्ल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइट में बैठाना है, बॉयज को डिक्रीजिंग ऑर्डर में बैठाना है, ये है क्वेश्चन, ठीक है। ये मानना है सबकी हाइट बिल्कुल अलग अलग है, किन्हीं भी 2 लोगों की हाइट जो है वो सेम नहीं है, किन्हीं भी 2 लोगों की हाइट सेम नहीं है, राइट। इसका एक पार्ट करके बताओ। गर्ल्स, सिर्फ एक ही कंडीशन, गर्ल्स सिट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट, एक पार्ट करके बताओ सब लोग। गर्ल जो है वो बढ़ते हुए क्रम में बैठे, बॉयज को छोड़ दो अभी। ये तो कर सकते हैं, मान लो जीवन की हाइट कम है, G2 है, फिर G3 है, तो इस तरह से G5 सबसे लास्ट में बैठे, ठीक है, रिलेटिवली, और G1 सबसे पहले बैठे। बॉयज़ का कंडीशन मैंने अभी हटा दिया, अभी सोच के देखो। तो सबको ये समझ में आ गया कि इसका अगर पार्ट का करें तो सबको ये हो गया, सबको समझ में है कि 11 फैक्टोरियल टोटल अरेंजमेंट डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, बिकॉज 5 गर्ल्स हैं तो उनके लिए ये होगा। अब सोच के देखो कि हमारे पास अब टोटल अरेंजमेंट ही यही है, जिसमें कि लड़कियां जो हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट में बैठी हैं। और लड़के कैसे बैठे हैं, लड़के आपस में कैसे बैठे हैं, लड़के आपस में कैसे बैठे हैं, 6 फैक्टोरियल से बैठे होंगे आपस में, वो लड़के आपस में 6 फैक्टोरियल में से बैठे होंगे, ठीक है ना। इनमें लड़कियां तो बैठ चुकी हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द हाइट में, और लड़के आपस में कैसे बैठे होंगे, अगर गर्ल को एक बार में फिक्स कर दो तो लड़के अपनी पोजीशन कैसे चेंज कर रहे होंगे, 6 फैक्टोरियल से चेंज कर रहे होंगे, उसमें कभी बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा छोटा, रैंडम अरेंजमेंट है, उसका एक अरेंजमेंट चाहिए, उस 6 फैक्टोरियल का एक अरेंजमेंट चाहिए, ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा पहले फिर छोटा इस तरह से बैठा होगा। तो अब एक और ऑर्डर हो गया ना, बॉयज का ऑर्डर हो गया, इसी अरेंजमेंट को फैक्टोरियल 6 से डिवाइड कर दोगे यार। अरेंजमेंट 2 बार नहीं होगा 11 फैक्टोरियल,
उसी अरेंजमेंट में फैक्टोरियल 6 और आ जाएगा, बिकॉज बॉयज का भी ऑर्डर चाहिए। तो टोटल अरेंजमेंट में बॉयज तो किसी तरह से बैठे थे, कैसे भी बैठे थे, लेकिन बॉयज का अगर एक ही ऑर्डर चाहिए, एक ही तरीका चाहिए कि बड़ा फिर छोटा, तो उसको किससे डिवाइड करोगे? 6 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे तो आएगा नहीं। एक ऑर्डर इंडिपेंडेंट चल रहा है, दूसरा ऑर्डर इंडिपेंडेंट चल रहा है, तो टोटल अरेंजमेंट अपॉन फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, सीधा सीधा है। इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो एक अरेंजमेंट था, एक ऑर्डर था किसका? बॉयज का। एक था गर्ल्स का, तो बॉयज के लिए अलग, उसके लिए अलग डिवाइड करेंगे, आ जाएगा, खत्म, पक्का। चलिए चलें अगले पार्ट पे इसके। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट? दूसरा पार्ट, अगला पार्ट क्या आने वाला है इसका, जरा देखते हैं फटाफट से। अगला पार्ट क्या है इसका? देखिए, हमें बिठाना है इनको अब कुछ चेयर्स पे, ठीक है। और चेयर्स का अरेंजमेंट कुछ ऐसा है, देख लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 रोज में ये चेयर्स लगी हुई हैं, ठीक है बच्चों। 3 रोज में ये 12 चेयर्स लगी हुई हैं। द नंबर ऑफ वेज you can make them sit at these 12 places। 12 चेयर्स पे इन 6 बॉयज प्लस 5 गर्ल्स को आप लोग कैसे बिठाओगे, ठीक है। तो जरा देखते हैं, मान लेते हैं कि ये वाली जगह खाली रहती है। अगर ये खाली जगह रहती है तो बाकी ये सारी ऑक्युपाइड होंगी, और इनमें कितने लोग बैठेंगे? 11 फैक्टोरियल से बैठेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर ये वाली जगह हमारी फिल नहीं होती है तो इन जगहों पे लोग बैठेंगे, ना, ठीक है। इन जगहों पे अगर लोग बैठेंगे तो फिर 11 फैक्टोरियल तरीके से बैठेंगे। ऐसे ही फिर ये वाली खाली होगी, तो फिर बाकी जगह पे 11 फैक्टोरियल से बैठेंगे। तो एक बार में एक खाली होगी और बाकी जगहों पे 11 फैक्टोरियल से बैठते जाएंगे। और ऐसे कितनी चेयर्स हैं? 12 हैं, तो ऐसे 12 केसेस बनेंगे। तो 12 इंटू 11 फैक्टोरियल इस तरह से आएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 12 फैक्टोरियल, ठीक है। तो मुझे लग रहा है आप लोग को क्लियर हो गया, सभी को बच्चों क्लियर हो गया, पक्का? ओके, अब चेयर्स का अरेंजमेंट ऐसा है, फर्स्ट रो ये है, सेकंड रो ये है, थर्ड रो ये है और फोर्थ। और टोटल चेयर्स जो मैंने रखे हैं वो बेटा 11 ही रखे हैं, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 10 11 और 11 लोग हैं आपके पास, ठीक। अब करते हैं अरेंजमेंट। अब देखिए, थोड़ी सी कंडीशंस हैं, क्योंकि अब तो सारी की सारी ऑक्युपाइड होंगी, ये तो पता है सभी को, ठीक है। तो कंडीशन इसमें क्या है कि फर्स्ट रो इज ओनली ऑक्युपाइड बाय गर्ल्स। फर्स्ट रो इज ओनली ऑक्युपाइड बाय गर्ल्स। तो कितने तरीके होंगे बताने। फर्स्ट रो इज ओनली ऑक्युपाइड बाय गर्ल्स, पहली रो सिर्फ गर्ल्स ऑक्युपाई करेंगी, तो इसके तरीके क्या होंगे? प्लीज़ एवरीवन, इजी है, आराम से कर सकते हैं। तो जैसे आपको पता है, देयर आर 5 बॉयज, एक्चुअली 5 गर्ल्स एंड 6 बॉयज, राइट। फर्स्ट रो में 2 चेयर्स लगी हुई हैं, आप देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, पहले इसमें बिठा दो, पहले यहाँ पे बिठाओ। अब यहाँ पे बिठाओगे कैसे? कितने तरीके होंगे, कितनी तरीके से ये जगह फिल हो सकती है? ये जगह फिल हो सकती है कितने तरीके से? 5 तरीकों से, बिकॉज 5 में से कोई भी गर्ल यहाँ पे आके बैठ जाएगी। अब एक गर्ल चली गई, कितनी बची? 4। यहाँ पे भी गर्ल को बिठाना है, तो ये कैसे बैठेगी? 4 से बैठेगी ना। 4 गर्ल्स बची, तो
4 ही तो होगा। अब यहाँ पे तो कुछ दिया ही नहीं है, कोई भी कहीं भी बैठ जाए, कोई भी कहीं भी बैठ जाए, तो क्या करोगे? 2 चले गए 11 में से 9 फैक्टोरियल, सीधा था। दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसान था। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? चलो इसका एक छोटा सा पार्ट और कर लो, इसी में है एंड 4th रो is only occupied by boys। एंड है मतलब ये भी कंडीशन चाहिए और ये भी कंडीशन चाहिए। ठीक है, जब तुम 2 फैक्टोरियल लगा रहे हो ना अमन श्रीवास्तव, इसका मतलब है 2 लोगों को 2 जगह पे अरेंज कर रहे हो। अब 2 कौन आएंगे, ये गड़बड़ है। इसलिए मैंने बेसिक पहले बताया था कि फैक्टोरियल आता कहाँ से, तो पहली जगह 5 तरीके से, दूसरी 4, ऐसे करना है। फैक्टोरियल तब लगा दिया करो जब कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, इतने बच्चे हैं कोई कहीं भी बैठ जाए, तब लगाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला देखिए, ये जगह तो 5 तरीके से फिल होगी, बिल्कुल ठीक है। ये 4, ये तो सेम रहेगा। अब यहाँ पे बॉयज़ को पहले बिठा दीजिए, जैसे मैंने कहा ना, जिस पे कंडीशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, वहाँ पे उनको बिठा देना पड़ेगा। अब बॉयज़ को ऐसे कहाँ पे कैसे बिठाओगे? 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3। अब ये 4 बॉयज़ बैठ गए यहाँ पे 2 गर्ल्स। अब बाकी 5 लोग जो बचे उनको फैक्टोरियल 5 से अरेंज करना है। ये करना था। ठीक है, बिल्कुल। ये आ रहा है तुम्हारा 30 × 12, 360 × 20। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिए। इसी का एक लास्ट पार्ट आते हैं। लुक हियर, प्रॉपर्ली देखेंगे। दिस इज अ केज, बहुत सारे इसमें सेल्स बने हुए हैं। 16 सेल्स आर देयर, 16 सेल्स आर देयर। ठीक है, और इनमें सारे ये जो हमारे कौन थे, 5 गर्ल्स और 6 बॉयज को डालना है। ठीक है ना, इन 16 सेल्स में डालना है 5 गर्ल्स एंड 6 बॉयज को। द कंडीशन इज द सेल्स in the diagonal are always occupied। मतलब समझ रहे हैं? The diagonal cells are always occupied। ये जो मैं डॉट कर रहा हूँ ना, ये हैं diagonal cell। ये ऑक्युपाइड होने हैं। अच्छा, मुझे लग रहा है थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक मिनट। ओके, आप लोगों का कॉन्सेप्ट अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ बच्चों, क्योंकि आप लोग को अभी पूरी चीज़ मालूम नहीं है। इसको आप एक सेल बना लीजिए, ये हो गया 8। ओके, ये कर देते हैं। कितने सेल हो गए बच्चे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके, स्टिल 1 इज मोर। हाँ, चलो अब कर सकते हैं, अब कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब कर लीजिए। देयर आर 12 सेल्स, 12 सेल हैं यहाँ पे, और कह रहा है कि डायगोनल वाले सेल जो हैं वो ऑक्युपाइड होने चाहिए, ये बताना है। देखिए, इनमें पहले फिल कर दीजिए सबको फिल कर दीजिए पहले, मैंने जैसे पहले बताया था। सिंपल एंड दे रहा हूँ, ये 9 तरीके से फिल होगा, कोई भी चला जाए। ये 8 से फिल होगा, कोई भी चला जाए। चलो अब आप करो। ये 9 से फिल होगा, ये 8 से फिल होगा, ये किससे फिल होगा? 7 से। ये 6 से फिल होगा, ये 5 से,
फर्क नहीं पड़ता है कौन सा पहले फिल हो रहा है, 4 से, 3 से, 2 से। अब 1 2 3। ओहो, आई मेस्ड इट अप, सॉरी, आई एम सॉरी, वेरी सॉरी। 11 थे ना लोग भाई, 11 थे। 11 into 10, ये 11 से फिल होगा, ये 10 से, ये 9 से, ये 8 से, ये 7 से, ये 6 से, ये 5 से, ये 4 से। ठीक है, अब हमारे पास 4 सेल बचे हैं और 3 लोग बचे हैं। अब आप फिल करिए। इनमें से कोई एक खाली होगा, इनमें से कोई एक खाली होगा, इनमें से कोई एक खाली होगा। आई रिपीट, मान लीजिए ये खाली है, मान लीजिए ये खाली है, तो बाकी 3 में कैसे अरेंज होंगे, बाकी 3 कैसे फिल होंगे? फैक्टोरियल 3 से। ठीक है, अगर ये नहीं, ये खाली होगा तो किससे होंगे? वो भी फैक्टोरियल 3 से। इसी तरह मतलब ये 4 केस बनेंगे। अगर ये खाली तो एक केस, ये खाली तो एक केस, ये खाली तो एक केस, ये खाली तो एक केस। इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से। Is that clear to everyone? This will bring you the answer 4 into 11 factorial. Excellent, excellent. तो 4 हैं हमारे पास, 3 भरने हैं, एक खाली होना है, तो 4 केसेस बनेंगे। अगर ये खाली तो बाकी 3 फैक्टोरियल से बाकी 3 फिल होंगे, ये खाली तो बाकी 3 फैक्टोरियल से बाकी 3 फिल होंगे, ये खाली तो इसी तरह से होगा, ये खाली तो इसी तरह से। Got it? क्लियर हो गया, समझ में आ गया सबको पक्का? सो आई डू होप यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया सबको? अगले क्लास में पढ़ेंगे, बट कॉम्बिनेशन अब पढ़ने के बाद, बिकॉज अब हम ज़्यादा इस पे क्वेश्चन नहीं कर सकते। जब तक सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, एनसीआर का नहीं आएगा, तब तक हम बात नहीं कर पाएंगे। तो कल की क्लास में वेरी इंपॉर्टेंट, विल बी डीलिंग विद द सिलेक्शंस। एंड thank you for joining Sparda Digital, and do comment after the class is over. Your comments are important for us, and please keep sharing these lectures with your friends so they can be benefited as well. और इन lectures को एक बार दोबारा से जरूर आप लोग देखा करें, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और प्रॉपर हो और अच्छी हो, और आप ठीक से समझें और आप पढ़ें और आप आगे बढ़ें। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।